2026 दस्तक देने वाला है, लेकिन इसके साथ ही दस्तक देंगे कई नए नियम जो हर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में नए साल की शुरुआत कई बड़े नियमों के बदलाव के साथ होगी। बैंकिंग, टैक्स, सैलरी, राशन, किसानों के लिए योजनाएं और सोशल मीडिया, गैस की कीमतें, सब पर कुछ नए नियम लागू होंगे और ये बदलाव सीधे तौर पे आपकी जेब और सुविधाओं को प्रभावित करेंगे। इन बदलावों का सीधा असर नौकरी पेशा लोगों, किसानों, बुजुर्गों, पेंशनर्स और जो मिडिल क्लास परिवार हैं उन पर पड़ेगा। अब ऐसे में जरूरी है कि आप पहले से जान लें कि 1 जनवरी 2026 से क्या-क्या नया होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे पैन आधार लिंकिंग की, क्योंकि नए साल में सबसे बड़ा बदलाव पैन कार्ड को लेकर है। अगर 31 दिसंबर 2025 तक आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि बैंकिंग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और बड़े वित्तीय लेन देन में आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए ये काम आखिरी तारीख से पहले निपटाना बेहद ही जरूरी है। दूसरा है 2026 में किसानों के लिए अहम फैसले लागू होंगे। कई राज्यों में किसान आईडी अनिवार्य की जा रही है और किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए एक यूनिक किसान आईडी अनिवार्य होगी। बिना किसान आईडी की पीएम किसान सम्मान निधि की जो किस्त है वो रुक जाएगी। और इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बदलाव करके जंगली जानवरों से हुए नुकसान को भी तय समय में रिपोर्ट करने पर आपका जो बीमा है उसको कवर किया जाएगा। तीसरा बदलाव है राशन कार्ड के लिए ई केवाईसी। बता दें कि राशन कार्ड धारकों के लिए अब ई केवाईसी सबसे अहम मुद्दा है। अगर 31 दिसंबर तक ई केवाईसी पूरी नहीं की गई तो 1 जनवरी से मुफ्त या फिर रियायती राशन मिलना बंद हो जाएगा। हालांकि राहत की बात यह भी है कि यह प्रक्रिया मोबाइल या आपके नजदीकी राशन दुकान से पूरी की जा सकती है। चौथे बदलाव की बात करें तो बैंकिंग और इनकम टैक्स सिस्टम से बदलाव होगा। बता दें कि बैंकिंग और इनकम टैक्स सिस्टम भी नए साल में बदला हुआ नजर आएगा। नए साल में इनकम टैक्स रिटर्न का नया प्री फिल्ड फॉर्म आएगा और इससे फाइलिंग आसान हो जाएगी, लेकिन जांच से पहले इसके जो नियम हैं वो ज्यादा सख्त होंगे। वहीं अप्रैल 2026 से क्रेडिट स्कोर सिर्फ 7 दिनों में अपडेट होगा, जिससे समय पर ईएमआई भरने वालों को सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही कई बैंक एफडी और लोन की ब्याज दरों में भी बदलाव कर सकते हैं, जिसका असर आपकी सेविंग और ईएमआई पर पड़ेगा। पांचवा बदलाव बैंक के ब्याज दर को लेकर है। बता दें कि दिसंबर में हुई मौद्रिक समिति की बैठक में आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। इस कटौती का सीधा असर लोन के ब्याज दर पर पड़ेगा। ब्याज दर कम होने से आपको हर महीने भुगतान होने वाली ईएमआई में राहत मिलेगी। हालांकि जो रेपो रेट है उसमें कटौती होने के बाद से ये बैंक पर निर्भर करता है कि क्या वो ब्याज दर कटौती करेगी या नहीं करेगी। छठा बदलाव सरकारी कर्मचारियों के लिए है। बता दें कि 8वें वेतन आयोग को लेकर है। अब सरकारी कर्मचारियों के लिए 2026 बड़ी उम्मीदें लेकर आ रहा है। उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। अगर देरी हुई तो भी कर्मचारियों को एरियर मिलने की संभावना है, जिससे सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि कोई पक्का आंकड़ा नहीं है, लेकिन शुरुआती अनुमान 20 से 35% तक की बढ़ोतरी की ओर इशारा कर रहे हैं। 6वें वेतन आयोग में करीब 40% बढ़ोतरी हुई थी। वहीं 7वें वेतन आयोग में 23 से 25% का असर पड़ा था, जबकि फिटमेंट फैक्टर जो था वो 2.5 का रहा था। वहीं 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3 के बीच रह सकता है। अगला बदलाव एलपीजी और सीएनजी को लेकर है। बता दें कि गैस और ईंधन की कीमतों को लेकर भी अब राहत की उम्मीद 2026 में जताई जा रही है। दरअसल हर महीने की पहली तारीख को गैस की कीमतों की समीक्षा होती है। इसमें गैस एजेंसी जो है वो एलपीजी सिलेंडर की कीमत में रिव्यू करके उससे बदलाव करने या ना करने का फैसला लेती है। तो अब ऐसे में 1 जनवरी 2026 से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम घटने की उम्मीद है। इसके अलावा टैक्स और जोन सिस्टम में बदलाव के कारण सीएनजी और पीएनजी के दाम भी कम हो सकते हैं। साल 2026 में नए साल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सख्त नियम लागू हो सकते हैं। बता दें कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर उम्र सत्यापन और पेरेंटल कंट्रोल जैसे फीचर्स अनिवार्य हो सकते हैं, ताकि वे किसी गलत तरीके की कंटेंट को न देखें। इसके अलावा डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए यूपीआई और सिम वेरिफिकेशन और डिजिटल पहचान से जुड़े नियम को और भी कड़े कर दिए जाएंगे। इसका मकसद डिजिटल सुरक्षा और बच्चों को ऑनलाइन खतरे से बचाना है। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में डिजिटल हाजिरी को लेकर भी नियम बनाए जा सकते हैं।
बता दें कि अगला बदलाव जो है वो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों को लेकर है। दरअसल आने वाले साल में प्रदूषण कम करने के लिए बड़े शहरों में पुरानी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों पर नई पाबंदियां लग सकती हैं, जिससे कि कैब और डिलीवरी सेवाएं जो है वो भी प्रभावित हो सकती है। तो कुल मिलाकर 1 जनवरी 2026 से होने वाले ये बदलाव आपकी सैलरी, सेविंग्स, सरकारी सुविधाओं और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं सीधे तौर पर। इसलिए बेहतर यही है कि 31 दिसंबर से पहले आप अपने जरूरी काम, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना, राशन कार्ड, ई-केवाईसी और बैंक अपडेट पूरी तरीके से कर ले, ताकि नए साल की जो शुरुआत है वो बिना किसी परेशानी की हो सके।